इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 को पूरे को वन शॉट करने वाले। तो अब इसके अंदर सबसे पहले एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो मान लीजिए कोई भी एक सीक्वेंस है, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये नंबर लिखे हुए हैं। तो इनमें हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, इनमें से कोई भी दो लगातार नंबर्स का डिफरेंस सेम है। इसका डिफरेंस भी 3 - 1 भी 2, 5 - 3 भी 2, 7 - 5 भी 2। ऐसे कॉमन डिफरेंस सेम होता है, उसे एपी कहते हैं। अब एपी नेगेटिव में भी हो सकती है, जैसे -10 - 5, -5 में से इसे माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 5 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 5 - 0 5, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 5 है। तो किसी भी एपी में दो होता है, पहला होता है फर्स्ट टर्म जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो शुरुआत में टर्म आती है वो होती है, जैसे कि इसमें 1 है ऐसे, और जैसे कि इसमें फर्स्ट टर्म में ए इज इक्वल टू ये -10, और इसे हम यूजुअली A1 से भी डिनोट कर लेते हैं, और चाहे तो ए से भी डिनोट कर लेते हैं। और कॉमन डिफरेंस यानी कि इनके बीच के अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, जो कि निकलता है A2 - A1 या A3 - A2, A4 - A3। इसे हम A1 भी कह सकते हैं, A1 A2 A3 A4। बड़ी क्लासों में जाके इसे अकेले ए से डिनोट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस जैसे कि इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस हो गया 2। ऐसे ही आप देख लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका हो जाएगा 3। ऐसे इसका 5 - 0 5। ऐसे ही इस एपी की आप कॉमन डिफरेंस और वो फर्स्ट टर्म फाइंड करें, तो इसकी फर्स्ट टर्म होगी 1.5। और कॉमन डिफरेंस डेसिमल में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो कॉमन डिफरेंस इंटीजर या नेचुरल नंबर हो, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो डेसिमल में भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस है 0.75। डी इज इक्वल टू एस एपी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, जैसे कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस है 2/15। डी इज इक्वल टू 2/15, और फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 1/5। अब किसी भी एपी की किसी भी nth नंबर वाली टर्म को हम डिनोट करते हैं n इज इक्वल टू a + n - 1d, या इसे a की जगह A1 भी लिख सकते हो। यानी कि पहली टर्म में n - 1d करेंगे, और n वो टर्म है जिसे हमें फाइंड करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 2 कितनी बार ऐड हुआ है, 2 बार। तो 3 - 1 करने पे ये 2 आ जाएगा। तो फिर बाद में 3 - 1 2d, और 2d यानी कि d की वैल्यू है यहाँ पे 2। तो 1 + 2 2 4 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये फॉर्मूला सही है। और ऐसे ही हम n टर्म को फाइंड कर सकते हैं किसी भी एपी में। ऐसे ही होता है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि हमें किन्हीं भी n टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब ये कैसे होएगा, इसके फॉर्मूले का एक डेरिवेशन है। मान लीजिए आप किसी भी एपी की पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई वो ऐड करिए, तो आप देखेंगे 15 + 1 16, ऐसे 13 + 3 ये भी 16 होएगा। इन दो को उठा लिया, 11 + 5 ये भी 16, 9 + 7 ये भी 16। यानी कि इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म को इसकी जितनी नंबर ऑफ टर्म है उन्हें 2 से डिवाइड कर दीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 8 टर्म्स है, तो फिर बाद में अगर इसे 4 बार 16 आएगा, ये भी 16 ये भी ये भी ये भी, यानी कि 4 टाइम्स 16 इस पूरी एपी का सम हो जाएगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस पूरे का सम हो जाएगा 4 टाइम्स 16। इसके में ज़रूरी नहीं है कि इवन नंबर में हो, एपी की टर्म फ्रॉड में होएगी तब भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n/2 में जैसे कि अभी यहाँ पे 4 था, यहाँ पे एक टर्म और होती तो ये आ जाता 4.5 × 16। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक और टर्म होती तब भी। पर यहाँ पे फिर बाद में एक चीज़ चेंज हो जाती, यहाँ पे 16 की जगह 18 आता, क्योंकि अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम 18 आ रहा है, तो ये हो जाता 4.5 × 18। अब वैसे ही क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं उनके।
जैसे कि आपको फर्स्ट टर्म A1 दे देगा और डिफरेंस दे देगा, तो आपसे ऐसे कहेगा कि इस एपी की शुरुआत की 4 टर्म्स लिखिए। तो पहली टर्म तो आपको दे ही दिए 5, फिर दूसरी टर्म आप ऐसे लिखेंगे A2 इज इक्वल टू A प्लस डी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ऐसे ही A3 में A प्लस 2D, चाहे तो ये फॉर्मूला लगा के ही लिखना हमें। ऐसे ही A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, मान लीजिए एक बस है जिसका पहले किलोमीटर के लिए किराया 20 रुपये और बाद में हर किलोमीटर का 10 रुपये लगता है। तो फिर इसमें ए हमारे पास में आ गया A इज इक्वल टू 20 और D इज इक्वल टू 10। तो फिर हमें 10 किलोमीटर का पूछा, यानी कि A10 इज इक्वल टू 20 प्लस n-1। n की वैल्यू क्या है 10, 10-1 यानी कि 9 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस जो कि है 10, यानी कि 10 आ गया, ये आ गया 90 प्लस 20 यानी कि 110, यानी कि इसे 110 रुपये देने होंगे किराए के। ऐसे ही अगर एक एपी की 40 टर्म 82 है तो और ये कॉमन डिफरेंस और ए दे रखा है, तो फिर बाद में 38 टर्म क्या होगी लास्ट में से। तो इसके अंदर ये आप कंफ्यूज करने के लिए दिया ए का कोई काम ही नहीं है, इस कॉमन डिफरेंस से हो जाएगा ए प्लस 39D इज इक्वल टू 82। और हमसे क्या किसकी वैल्यू पूछी है, ए प्लस 37D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फिर बाद में हमें डी की वैल्यू क्या दे रखी है 2। तो फिर बाद में हम इसे देख सकते हैं, इससे प्लस 39D में से हम 2D माइनस कर देंगे, तो फिर बाद में ये A प्लस 37D बन जाएगा। तो फिर बाद में 82 में से 2D माइनस करने, इस साइड में भी 2D माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 82 माइनस 2D यानी कि 4, यानी कि ये बन गया 78। अब एग्ज़ाम में अलग मेथड से भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आपको अपने सिलेबस वाले मेथड से करना है तो उसका कमेंट में कर देना, फिर उस मेथड से भी बता देंगे हर क्वेश्चन को। फिर बाद में मान लीजिए एक के पी है जिसकी 10 टर्म 250 है, यानी कि A10 इज इक्वल टू 250 और 50 टर्म A5 इज इक्वल टू 100 है। तो हमसे पूछा है ए और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो फिर बाद में A10 को हम लिख सकते हैं A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D इज इक्वल टू 250 और ऐसे ही A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D A प्लस 4D इज इक्वल टू 100। तो फिर बाद में आपको एग्ज़ाम में जितना हो सके उतना बड़ा करके लिखना आंसर को, क्योंकि जितना बड़ा आंसर उतने ज़्यादा मार्क्स। इससे फैला के एक ही चीज़ को 5 बार लिखे, तो फिर बाद में इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 5D इज इक्वल टू 150, यानी कि D इज इक्वल टू 30। D की वैल्यू 30 आ गई है, तो फिर बाद में A की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 270, 9 से 30 को मल्टीप्लाई किया तो A प्लस 270 इज इक्वल टू ये 250। तो फिर बाद में A प्लस 270 इज इक्वल टू 250, यानी कि A की वैल्यू आ गई है 2 माइनस का 20, यानी कि इस एपी की फर्स्ट टर्म में A1 इज इक्वल टू -20 और इसके अंदर कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास में A1 इज इक्वल टू -20 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 30। ऐसे ही अगले वाले में हमसे पूछा है कि 4 के कितने मल्टीपल्स है 10 से लेकर 250 के बीच में। तो 4 का पहला मल्टीपल हो जाएगा A प्लस 4 का पहला मल्टीपल आएगा 12, यानी कि A प्लस ए मानना है। अब इसके अंदर हम एक कुछ भी मान सकते हैं, बस हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि D हमारा 4 होना चाहिए, D इज इक्वल टू 4 और उस एपी में 12 आना चाहिए। तो हम है ना इजीनेस के लिए A को 8 मान लेते हैं। तो फिर बाद में इसकी सेकंड टर्म हो गई A2 इज इक्वल टू 8 प्लस 1D यानी कि 4 इज इक्वल टू 12। तो इसकी सेकंड टर्म में 12 और ऐसे ही AN। हम 250 को एक बार 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर देंगे 250, तो 4 1 जा 4 4 5 जा 24 6 जा 24 10 और 4 2 जा 8, यानी कि 2 रिमाइंडर बच गया, यानी कि हमें इस 2 को हटाना है।
तो या तो हम इसमें 2 माइनस कर दें या फिर 2 प्लस कर दें, लेकिन 2 प्लस करने पे तो ये 250 से बड़ा चल जाएगा, लेकिन हमें तो इसके अंदर फाइंड करना है, तो हम 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 248। अब 248 इस एपी में कौन सी टर्म होएगी, ए एन इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है 4, एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी 4 इज इक्वल टू 248 में से 8 माइनस किया तो 40, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 240 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 60। तो हमारे पास में n की वैल्यू आ गई 61। तो फिर बाद में इस एपी की ये 61 टर्म है, यानी कि A61 इज इक्वल टू 248, यानी कि A2 से लेके A61 तक कितने टर्म्स हो जाएंगे, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए और एक प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 61 माइनस 2 प्लस 1। ये एक तरीका होता है, इसमें से इसे माइनस कर दो और एक जोड़ दो, क्योंकि ये भी काउंट हुई है और ये भी, सिंपली हम माइनस में एक को ही काउंट करते हैं। तो फिर बाद में ये हो गया 61 प्लस 1 62 माइनस 2, यानी कि टोटल 60 टर्म्स आएंगी। ऐसे ही अगला है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6। ये एकदम ऊपर वाले के जैसा ही है, 3 डिजिट